हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए कहा, अब कोई भी समाज विशेष तत्व अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने चौराहे पर शरारत या छेड़खानी की तो भागने से पहले अगले चौराहे पर पुलिस उसको घेर कर चुकी होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजे आने के तीसरे दिन ही दिल्ली कांग्रेस को लगी बड़ा झटका। एमसीडी चुनाव में जीतने वाले 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत को विदेशी मीडिया ने भी प्रमुखता से जगह देते हुए इसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बूस्टर बताया। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी मैजिक पर सवाल उठाया। आने वाले समय में शेयर मार्केट में जमीन की बिक्री शुरू हो सकती है। इसके लिए आईआईटी कानपुर एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे अवैध कब्जे की समस्या को कम किया जा सकता है। कुंडनी विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक ने सीएम नीतीश को ललकारा और कहा, नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश में नया सीएम पद को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक से पहले हो रही है कॉर्नर बैठकें। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी नहीं होगा, लेकिन एक और बड़ी शक्ति होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की बैठक का ब्यौरा मांगने वाली याचिका खारिज की। साथ ही कहा, यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है मेड्यूस। आईएमडी ने तमिलनाडु के 3 क्षेत्रों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर दी बधाई, साथ ही उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए की प्रार्थना। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यायपालिका के साथ केंद्र के टकराव का मुद्दा उठाने पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस खुद संस्थानों पर कब्जा करने का काम करती थी। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इशारों में कहा, कांग्रेस को जीत दिलाना मेरा काम था और मैंने ईमानदारी से निभाया। अब यह फैसला हाईकमान का होगा कि सीएम कौन बनेगा। राज्यसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल। वहीं विपक्षी दल ने बिल पेश करने पर जोरदार किया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 हो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। संसद में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश। कांग्रेस सांसद ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। सदन की कार्यवाही के दौरान विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने बताया कि विदेश जेलों में 8000 से ज्यादा भारतीय कैद हैं। वहीं खाड़ी देश में यह संख्या 4000 से अधिक है। असम में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवा जब्त की, साथ ही 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। बीसीसीआई ने 2023 से 2027 तक के लिए वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए की टेंडर की घोषणा। 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 करोड़ के विकास कार्य का किया भूमि पूजन और उन्होंने छिंदवाड़ा के बिछुआ में जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कमलनाथ पर साधा निशाना और बोले, जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को होती है तकलीफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के सीएम से 14 दिसंबर को मुलाकात करेंगे अमित शाह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने सीमा पर कटीले तारों को हटाने, ड्रोन की लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकने जैसे मुद्दे पर की चर्चा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होगी। इससे पहले विधानसभा और विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्ण सदन चलाने पर की गई चर्चा। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन का कामकाज तय करने के लिए मंगलवार को होगी कामकाज सलाहकार समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हत्या का सनसनीखेज आया सामने, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका को गला दबाकर मार डाला। उसके बाद उसने ब्लेड से लड़की का गला भी काटा। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जम्मू
कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को स्काउट एंड गाइड्स के अधिकारियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि स्काउट और गाइड निस्वार्थ और अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को सदन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बगैर लोकसभा अध्यक्ष वे सांसदों को सदन में बोलने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ सदस्य बड़ी ही तेजी से ट्विटर पर लिखकर यह आरोप लगा देते हैं कि वह सदन में बोलने का मौका नहीं देते हैं। मेघालय में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है, तो वह यूडीपी के अध्यक्ष लिंगदोह ने यह दावा किया है कि मेघालय के 5 मौजूदा विधायक जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल होंगे। गुजरात के राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। असम के सीएम शर्मा ने बुधवार को ऐलान किया है कि असम में 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने कार्य संस्कृति में सुधार के लिए सशक्त बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए सरकार में शीर्ष पदों पर आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो देश की G20 अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। पंजाब मूल की रचना सिंह ने विदेश में रचा इतिहास। रचना सिंह ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में पहली दक्षिण एशियाई मंत्री के तौर पर शपथ ली और पहली दक्षिण एशियाई मंत्री बनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया।